नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मनोरोग विशेषज्ञ ओपीडी और मेंटल हेल्थ सर्विसेज का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोविड के समय में इस तरह के जो मरीज हैं उनमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली थी और इसीलिए इन सुविधाओं को और बेहतर किया जा रहा है। अब हर बुधवार पीजीआई के डॉक्टर अंबाला में ओपीडी के तहत मेंटल हेल्थ मरीजों का इलाज करते नजर आएंगे। हरियाणा की स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। सुविधाओं में बेहतरी के लिए मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के प्रयासों पर अब पीजीआई के डॉक्टर हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं देंगे, जिसकी शुरुआत अंबाला से हो चुकी है। अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मनोरोग विशेषज्ञ ओपीडी और मेंटल हेल्थ सर्विसेज का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना काल के बाद मेंटल हेल्थ के मरीजों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हर बुधवार को पीजीआई के डॉक्टर अंबाला में ओपीडी के तहत मेंटल हेल्थ मरीजों का इलाज करेंगे। इसके साथ ही हरियाणा के डॉक्टरों के साथ ट्रेनिंग सेशन भी किए जाएंगे। अंबाला में जल्द ही क्रिटिकल केयर सेंटर व न्यूक्लियर मेडिसिन सेवा भी शुरू होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग पीजीआई चंडीगढ़ के सहयोग से यहाँ पर खोला जा रहा है। साइकियाट्री ओपीडी एंड टेली मेंटल सर्विसेज, इसको यहाँ पर सेवाएं प्रदान करने के लिए पीजीआई के डॉक्टर्स, सीनियर रेजिडेंट्स और अन्य स्टाफ हर बुधवार को यहाँ पर आया करेंगे, ओपीडी करेंगे और टेलीमेडिसिन के जरिए सारे हरियाणा में भी ट्रेनिंग का काम भी करेंगे और ओपीडी भी करेंगे। पेशेंट्स को भी जो डॉक्टर्स को सहायता की ज़रूरत होगी वो मुहैया कराई जाए। ये जो बीमारी है मेंटल हेल्थ, ये WHO के मुताबिक हर 8 आदमियों में 1 आदमी इसका शिकार है। लोग इसको लाइटली लेते हैं, डिप्रेशन को, एंजाइटी को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन इसका शरीर की अन्य बीमारियों पर भी बहुत ज़्यादा असर है। लेकिन पर्याप्त टैलेंटेड डॉक्टर्स ना होने की वजह से बहुत जगहों पर लोग इसका उपचार करवाने में महरूम रह जाते हैं। उन तक वो सर्विसेज नहीं पहुंच पाती है और वो अपना इलाज नहीं करा पाते। अभी कोविड होकर हटा है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स में, हालांकि कोविड के बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिले, उनमें एक ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट था एंजाइटी और डिप्रेशन का बढ़ जाना। मैंने तो एक सिंगर हैं बी प्राग, जब सेकंड वेव थी और हर तरफ निराशा थी,
डिप्रेशन थी। सारा दिन समाचार पत्रों में, टेलीविजन पर वही समाचार चलते थे, हर आदमी घबराया हुआ था। तो मैंने उसको कहा था कि पराग, दिस इज द टाइम, लोगों के मोरल को बूस्ट करने के लिए आप एक गाना तैयार करो ताकि सारे देश में करके जो लोगों का गिरा हुआ मोरल है उसको उठाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। जब से मैं स्वास्थ्य मंत्री बना हूं, तभी से मैंने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए हैं। अंबाला हॉस्पिटल में सभी सुविधाओं को मुहैया करवाने का काम किया है। आज ओपीडी की संख्या यहाँ पर 3000 से ज्यादा है। मरीजों के तीमारदारों को परेशानी ना हो, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। कभी भी वो गाना रिलीज किया जाए ताकि लोग हौसले के साथ इस लड़ाई को लड़े, ना कि डिप्रेशन के साथ। आपने देखा कि इस छोटे से सिविल अस्पताल में हमने सब सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की। जो पुराना अस्पताल था उसका भी आपको मालूम है, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो मैंने एसएमओ को बुलाकर पूछा कि कितनी ओपीडी है आपकी। उन्होंने कहा, छाती फुला के उन्होंने कहा, सर 152। और आज इस अस्पताल की ओपीडी उसी जमीन के ऊपर 3000 को क्रॉस कर दी। डॉक्टर हमारे इस अस्पताल में यहाँ पर टूटी हुई एक्सरे की एक मशीन होती थी और वो भी एक ही मैकेनिक था जो उसको चला पाता था, नहीं तो लोगों को कहीं और से कराने पड़ते थे। आज हमारे पास सीटी स्कैन है, एमआरआई है, आज अल्ट्रासाउंड है हमारे पास। आज सबसे बढ़िया हमारे पास यहाँ पर कैंसर का एक्सरे की मशीन है। आज सभी प्रकार का अभी हमने यहाँ पर कैंसर अस्पताल खोला है, जो इस सारे क्षेत्र का एक नायाब हॉस्पिटल। सब सुविधाएं, सब मशीनें हमने इसमें लगाई हैं, लेटेस्ट मशीनें, जिनसे आज की तारीख में कैंसर का कहीं भी उपचार होता है। लीनियर एक्सीलेटर लगाया है, ब्रेकोथेरेपी लगाई है, एंडोस्कोपी लगाई है, और सभी तरह से आज हमारे यहाँ एक सर्जन भी ज्वाइन कर गए ऑन्कोलॉजी के, तो यहाँ पर ऑपरेशन भी हुआ। अभी इसको खुले थोड़ा ही समय हुआ है, तो कल मुझे बता रहे थे कि 10,000 पेशेंट यहाँ पर आ चुके हैं अभी तक। तो भी एक्सपेंड करने जा रहे हैं, एक धर्मशाला बना जा रहे हैं इस हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि हमने देखा कि जो कैथ लैब के पेशेंट्स हैं या और पेशेंट हैं या कैंसर के पेशेंट हैं, उनके जो तीमारदार आते हैं उनको बड़ी कठिनाई होती है रहने के लिए। तो हम चाहते हैं कि इसके साथ ही हमने डिफेंस सर्विसेज से उसके लिए लैंड मांगी है। एक हम यहाँ पर क्रिटिकल केयर सेंटर बनाने जा रहे हैं, और वो तो शायद ये जो अब 200 बेड का हमारा बन रहा है, हम इसमें ही नक्शा चेंज करके अभी बना दें 50 बेड का क्रिटिकल केयर सेंटर, क्योंकि हम नहीं चाहते, ना केवल अम्बाला में, सारे हरियाणा में, कि पेशेंट्स को रेफर किया जाए। चाहता मैं ये हूँ कि हर हरियाणवी की किसी भी बीमारी का इलाज हरियाणा के अंदर ही हो सके, उसको हरियाणा से बाहर ना जाए। और उसके लिए भिन्न भिन्न अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में हम सुविधाएं प्रदान करते जा रहे हैं। हमने सारा, हम ई उपचार हमारा है, 55 अस्पताल हम जोड़ चुके हुए, और बाकियों को भी पीएचसी लेवल तक मैंने इसको करेक्ट करने के लिए कहा है। और मैंने अभी पीजी के साथ हमारा एक और एमओयू होने जा रहा है, जो बच्चों के इलाज के लिए, पीडियाट्रिक के लिए, ताकि उनको भी बढ़िया इलाज मिल सके और हमारे जो बच्चे हैं वो स्वस्थ पैदा हों, स्वस्थ बढ़े और स्वस्थ अपना जीवन जी सके। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि कैसे अंबाला में बहुत सी सुविधाओं को और भी जोड़ा जा रहा है। हम करते जा रहे हैं। जल्दी ही हमारे पास जो न्यूक्लियर मेडिसिन के डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेडिसिन का भी हम शुरू करेंगे। यहाँ पर हम क्रिटिकल केयर सेंटर बना रहे हैं,
ताकि जो क्रिटिकल पेशेंट हैं, क्योंकि हमारे पास कैंसर का यहाँ पर अस्पताल है, हम यहाँ पर कैथ लैब है, तो और भी हमारी सर्विसेज हैं यहाँ पर, तो उसकी बहुत कमी महसूस होती थी। तो 50 बेड का वो मंजूर हो चुका है। जल्दी हम इसमें बनाएंगे, क्रिटिकल केयर सेंटर बनाएंगे। हम यहाँ पर स्पाइनल इंजरी सेंटर बनाने जा रहे हैं, उसके पैसे हमारे लिए पास आ गए और उसके लिए हमने आर्मी से रिक्वेस्ट की है कि अब वो हमें जगह दें पीछे, क्योंकि जब अब इतना जो एक्सपेंड होता जा रहा है तो ये आसपास कहीं और जगह नहीं है, सिर्फ आर्मी की जगह है। आर्मी अथॉरिटीज़ के साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है और दे हैव एग्रीड कि वो हमें ये लैंड देंगे। हमने उनको अप्लाई कर दिया है और जल्दी ही अगर मुझे केंद्र में राजनाथ सिंह जी को जाकर मिलना पड़ा तो मैं उसके लिए भी मैं जाऊंगा, ताकि ये जगह हमें मिल जाए तो बहुत सारी और फैसिलिटीज़ हम ऐड कर सकते हैं। हमारे पास जगह की कमी है। ये अब 77 साल हो गए देश को आज़ाद हुए और आज भी लोग इलाज के लिए अगर भागते रहें, दौड़ते रहें तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम सारे अपने प्रदेश में सब जगह पर ये सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। आज 17 जगह पर हमारा सिटी स्कैन लगा हुआ है। आज हर ज़िले में हमारे डायलिसिस सेंटर हैं, हमारे 4 कैथ लैब चल रहे हैं और अम्बाला छावनी की जो कैथ लैब है वो 3 साल में 11,000 स्टंट यहाँ पर डाल चुके हैं। वो भी स्टंट डाला जाता है कम दाम पर, केवल 54,000 के ऊपर ये स्टंट डाला जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि सारे प्रदेश में इस प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिए, बढ़िया बढ़िया सुविधाएं मिलनी चाहिए सारे प्रदेश में। इसमें कोई दो राय नहीं कि अम्बाला में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ने से और बेहतर होने से पीजीआई पर भी लोड कम होगा। साथ ही हरियाणा के लोगों को अब हरियाणा के अस्पतालों में ही सभी तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। पिछले 8 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसमें सबसे बेहतर काम और सुधार देखने को मिला है। और हरियाणा की जनता की शिकायतों को सुनने और उनके निपटारे के लिए समय समय पर ग्रीवेंस कमेटी की बैठकों का आयोजन हो रहा है। इसके जरिए लोग अपनी समस्याओं को लेकर सीधे अपने जनप्रतिनिधि से रूबरू होते हैं और अपनी परेशानियों का निवारण करवा पाते हैं। इसी कड़ी में अलग अलग जगहों पर मंत्रियों ने लोगों की शिकायतों को सुना है। एक समय था जब जनता को अपने जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए और अपनी समस्याओं को उन्हें सुनाने के लिए काफी मशक्कत और जद्दोजहद करनी पड़ती थी। लेकिन प्रदेश में पिछले 8 सालों से मनोहर सरकार ने कई ऐसी पहल की जिसके माध्यम से अब जनता अपने जनप्रतिनिधि से न सिर्फ मिल पाती है बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान भी करवा पाती है। इन्हीं में से एक है कष्ट निवारण समिति की बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उनका निवारण भी करते हैं। इसी कड़ी में सोनीपत में लघु सचिवालय के तृतीय तल स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने की। इस मौके पर उन्होंने जहां 15 शिकायतों को सुना तो वहीं मीटिंग में दिव्यांग ने विभाग में ट्राईसाइकिल देने की मांग उठाई थी और उसे कैबिनेट मंत्री ने तुरंत पूरा करवाया। दिव्यांग को तुरंत ट्राईसाइकिल मुहैया करवाई गई, जिसे पाकर दिव्यांग काफी खुश नजर आया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने इस मौके पर कई मुद्दों पर बातचीत की। टोटल शिकायत 16 थी, 14 का निपटान है, 2 पेंडिंग है और एक जो रिक्शा वाला था उसको भी हम देंगे, नीचे जाके उसको रिक्शा मंगवा लिए, अभी देंगे। तो 16 थी, 14 का निपटान हो चुका है, 2 पेंडिंग है और लोगों की जो समस्या है, कोई बिजली की है, कोई पानी की है, कोई रोड की है, कोई कब्जे की है, ये छोटी छोटी लोगों की समस्याएं थी और जिनको पहले मुख्यमंत्री जी भी आए थे 15 दिन पहले और उसके बाद जो समस्या उनको निपटाने का काम। सर, जिस तरह से रोडवेज को बढ़ावा दिया जा रहा, काफ़ी बसें भी हैं, तो इसको लेकर क्या शक्ति ताकत से आगे बढ़ा जा रहा कि रोडवेज मजबूत हो जाए, देश में सबसे प्रभावशाली हो जाए? नहीं, मेरा है कि हरियाणा की अपनी पूरे उत्तर भारत में अपनी धूम थी और कोविड को जो समय आया सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट पे मार हुई। बसों का बेड़ा भी कम हुआ, बस
कंडम भी ज़्यादा हुई और बस हम खरीद भी नहीं पाए थे। पर जैसे जैसे कोविड भी खुला है और समय के हालात से सबसे जो हमारा 5300 का बेड़ा जो हमने किया है, तो उस बेड़े को हम 31 मार्च 2023 तक हम पूरे बेड़े में 5300 बस शामिल करेंगे। मिनी बस, बड़ी बस हैं, बिल्डअप बस हैं, एसी बस हैं, वीडियो कोच बस हैं, इस तरह की सारी बसें हम करेंगे। और हरियाणा से जितने तीर्थ हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हिमाचल हो, और सबको जोड़ने का काम करेंगे। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, बेटियों के स्कूल तक, कॉलेज तक, ITI तक हम बेटियों की बस भी इस कारण नहीं चला पा रहे थे, बस हम ले नहीं पाए थे, पर ये मानते कि आने वाले समय में जल्दी से जल्दी उनकी पूरी बस हम करेंगे कि कॉलेज स्कूल तक। वहीं अम्बाला में जिला कृषि निर्माण समिति की एक बैठक सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 12 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा सहकारिता मंत्री की तरफ से किया गया। इसके साथ ही कई शिकायतों की जांच के लिए कमेटी गठित करने व जमीन से जुड़े मुद्दों की शिकायत विजिलेंस को सौंपने के आदेश भी जारी किए गए। जिला कृषि निर्माण समिति की बैठक में कैबिनेट मंत्री के सामने अम्बाला डेयरी कॉम्प्लेक्स के कुछ डेयरी मालिक शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी डेयरियों को सुविधा देने के नाम पर शहर से बाहर डेयरी कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया गया था, लेकिन वहां बरसात में गंदे पानी की निकासी का इंतजाम भी नहीं है और न ही कोई अन्य सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए डॉक्टर बनवारी लाल ने संबंधित अधिकारियों को 3 दिन के अंदर गंदे पानी की निकासी करवाने के आदेश जारी किए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि पिछली मीटिंग में लंबित रही कुछ शिकायतों की सुनवाई कर उनका निपटान भी किया गया है। रिपीट ज़्यादा थी सर, क्या लगता है? ये 2-3 शिकायतें पीछे हमने पेंडिंग रखी थी और आज उसमें से एक कोर्ट तो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी को दिया है और एक लोकल कमेटी हमने बनाई है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए और एक पुलिस महकमे को रेफ़र किया है। तो टोटल 12 थी, 12 में से 10 नो डिस्पोज ऑफ किए हैं और 3 को इस तरह से हमने पेंडिंग रखा है। सर, ज़्यादातर शिकायतें सरकारी विभागों के खिलाफ ही हैं, तो क्या अधिकारी पर लगाम नहीं हो पा रही है? अभी देखो अधिकारियों के खिलाफ भी हम कर ही रहे हैं काम और अधिकारियों ने पिछली जो मीटिंग में जो शिकायतें थी उनका समाधान भी किया। ऐसी बात नहीं कि समाधान नहीं हुआ। पिछली बार भी 12-14 कंप्लेंट थी, उसमें भी काफ़ी कंप्लेंट्स पर उन्होंने काम किया और सुधार किया। सर, पिछले अधिकारियों पे क्या कार्रवाई करेंगे? अभी हमने टाइम बाउंड उनको दिया है कि भाई इतने टाइम के अंदर ये काम होना चाहिए और अगली मीटिंग में हमने उसको रखा भी, उस पर विकास बिहार का भी मामला। इसके अलावा फतेहाबाद में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवारवाद कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने की। लघु सचिवालय स्थित DPRC हॉल में हुई इस बैठक में काफी शिकायतों का निपटारा मौके पर ही किया गया। विभाग है जो मैंने अभी कहा आपको, उसके ऊपर पूर्ण कार्रवाई भी करेंगे और ये स्ट्रिक्ट आगे से मैसेज है कि पूरी तैयारी करके आएँ, क्योंकि जो भी यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट या अपनी ग्रीवेंसेस लेके आता है उसको पूरा न्याय मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही विज़न है कि हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर उसको कोई दर्द है, तकलीफ है, वो हम पूर्ण रूप से उसकी तकलीफ को सुने और चाहे वो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हो या फिर जनता दरबार, कई ऐसे माध्यम अब जनता के पास हैं जिनके जरिए वो अपनी समस्याओं का निपटारा करवा सकते हैं। ऐसे में जनता भी अपने जनप्रतिनिधियों और सरकार से काफी संतुष्ट और खुश नजर आ रही है। और फसल अवशेष प्रबंधन पर सरकार पूरा जोर दे रही है, जिसके चलते कृषि संयंत्रों पर किसानों को 50% तक की सब्सिडी दी जाती है, जिसका फायदा किसानों को मिल भी रहा है। इसी कड़ी में घरौंडा की नई अनाज मंडी में कृषि संयंत्रों की महकमे के अधिकारियों द्वारा पासिंग की गई। प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद सब्सिडी का पैसा किसानों के खातों में पहुंच जाएगा। हरियाणा सरकार कृषि और किसानों पर खास ध्यान दे रही है। किसानों की आय को दोगुना करने और किसानों को हर संभव मदद देने के लिए मनोहर सरकार के प्रयास जारी हैं। मनोहर सरकार के प्रयास से जहां किसान अब प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो वहीं फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, उसका असर धरातल पर इस बार देखने को भी मिला है।
फसल अवशेष प्रबंधन पर सरकार पूरा जोर दे रही है, जिसके चलते कृषि संयंत्रों पर किसानों को 50% तक की सब्सिडी दी जाती है, जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है। इसी कड़ी में घरौंडा की अनाज मंडी में कृषि संयंत्रों की महकमे के अधिकारियों द्वारा पासिंग की गई। प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद सब्सिडी का पैसा किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। कृषि अधिकारियों की माने तो किसानों के बीच कृषि संयंत्रों की मांग बढ़ी है और कहीं न कहीं थानों में आगजनी के केस भी कम हुए हैं। सहायक कृषि अभियंता सुधीर कुमार के नेतृत्व में खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर राहुल दहिया ने नई अनाज मंडी में नए कृषि संयंत्रों की पासिंग की। लगभग 60 कृषि संयंत्रों की पासिंग की गई, जिसमें लगभग 45 सुपर सीडर हैं। इसके अलावा 7 स्लेसर, 5 जीरो ड्रिल, 1 चॉपर व बेलर और SMS भी शामिल हैं। पासिंग टीम ने संयंत्रों के बिल और अन्य दस्तावेजों की जांच की और उसके बाद संयंत्रों की पासिंग की। किसानों की माने तो फसल अवशेष प्रबंधन में सुपर सीडर, SMS, स्लेसर, बेलर, चॉपर और जीरो ड्रिल जैसे कृषि संयंत्रों की जरूरत होती है, लेकिन इन मशीनों की मार्केट में कीमत बहुत ज्यादा है, जिससे किसानों को ये खरीदने में भारी खर्च करना पड़ता है। ऐसे में सरकार 50% तक की सब्सिडी कृषि संयंत्रों पर दे रही है। किसान कहीं से भी अपनी मशीन खरीद सकता है और अपने बिल और अन्य दस्तावेज देकर CRM स्कीम के तहत अनुदान पा सकता है। वहीं सहायक कृषि अभियंता सुधीर कुमार ने बताया कि फानों में आगजनी से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि भूमि का उपजाऊपन खराब होता है। फसल अवशेषों में आगजनी की घटनाओं को कम करने के लिए सरकार फसल अवशेष प्रबंधन पर जोर दे रही है और जिसके चलते किसानों को कृषि संयंत्रों पर 50% तक की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है। लगभग 60 कृषि संयंत्रों की पासिंग की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा सुपर सीडर हैं, क्योंकि सुपर सीडर अकेले ही 5 मशीनों का काम करती है। उन्होंने बताया कि किसानों ने कृषि संयंत्रों के बिल और अन्य दस्तावेज जमा करवा दिए हैं। विभागीय कार्रवाई के बाद सब्सिडी का पैसा किसानों के खाते में पहुँच जाएगा। फसल अवशेष प्रबंधन जी, उसमें किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया था और बिल और दस्तावेज जमा करवाए थे कार्यालय में करनाल में जी। तो उनका आज कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन हो रहा है। तो उपायुक्त महोदय ने 3 बंदों की कमेटी बनाई थी जी। SDM घरौंडा जी और AA पानी करनाल जी और DDA करनाल जी जी तो SDM साहब ने आज ज्वाइन नहीं किया है, तो SDM ऑफिस से कोई नहीं आया जी जी तो हम इनका आज कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं जी। तो 62 कृषि यंत्र है, उनका भौतिक सत्यापन चल रहा है। 62 थे। किस तरह का फायदा किसानों को इससे मिल रहा है? इससे ये है कि एक तो जो फसल अवशेष प्रबंधन करते हैं किसान, जी। जो खेत के अंदर जो वहीं के अंदर मिला दे अवशेषों को, जी। तो उससे एक तो पर्यावरण की बचत होती है जी। और दूसरा जो जमीन में पोषक तत्व हैं उसको भी बढ़त मिलती है। जी जी। जो मित्र कीट हैं वो भी बचे रहते हैं। जी जी। तो फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर इतना सब किया जा रहा है। उस पर 50% अनुदान है जी। तो एक एथेनॉल का भी सिस्टम अभी चला हुआ इथेनॉल का था, 2G इथेनॉल प्लांट था वो जी। तो इस साल तो वो अभी चालू है, अभी यानी कि करनाल में अभी लागू नहीं आया, अगले साल शुरू हो जाएगा। जिस तरह से कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जा रहे हैं, तो क्या लगता है पिछले साल के मुकाबले अब की बार कृषि आगजनी भी कम थी इसकी जी। हमने जो अनुदान पे कृषि यंत्र दिए हैं 970 कृषि यंत्र हैं जी, जो पूरे करनाल जिले में हैं जी। इस साल 970 दिए हैं जी जी। तो रुझान बढ़ रहा है इनकी तरफ? रुझान बढ़ रहा है, किसान काफी आए हुए हैं जी घरौंडा से। वहीं किसान भी इन संयंत्रों को पाकर काफी खुश हैं। सब्सिडी दिए जाने से किसान इन यंत्रों को आसानी से खरीद पा रहे हैं और वहीं फसल अवशेष प्रबंधन में भी उनको काफी सहायता मिल रही है। सरकार की अच्छी योजना जी है जी, किसान के लिए लाभकारी है जी। तो क्या खरीदा था आपने? सुपर सीडर। तो कितने में मिला था और क्या सरकार की तरफ से मिला है आप लोगों को? मिला तो 2,60,000 रुपये में जी। तो अब सरकार की तरफ से 1,05,000 रुपये है सब्सिडी मिल रही है। हाँ जी जी। तो मानते हैं इससे जो किसान है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं अब इन नहीं बढ़ रहे हैं जी, आए साल बढ़ रहे हैं जी। आए साल बढ़ रहे हैं। तो क्या देखते हैं जो पर्यावरण जिस तरह से फाने जलाए जाते हैं उसमें मदद मिलती है जी? सब अंदर जोताई हो जाता है। तो अब उसका जो फाने जलाने का सिस्टम है वो कम हो चुका है? बिल्कुल कम जी। जी। तो वजह यही मानते हैं जो कृषि यंत्र मिल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी। ठीक। इसका हमने ये सुपर सीडर जी और ये कटर जी और ये पलाव जी इनका बहुत फायदा मिल रहा है जी। तो किस तरह से जो फसल मैनेजमेंट कर पाते हैं इन यंत्रों के द्वारा आप लोग? ये तो खर्चा कमाता है जी। और एक बार में ही जैसे कंबाइन से जीरी कटवाई है धान, तो एक बार में ही उसको एरो से या किसी चीज़ से बाने की जरूरत नहीं है।
जी जी इससे भी सही हो जाता है। जी जी। तो फायदा है। बार बार खर्चा करने की जरूरत नहीं है, एक बार ही खर्चा हो जाता तो कितने पैसे आप लोगों को भरने पड़ते हैं इसमें? है। इसमें एक बार तो पूरे भरने पड़ते हैं जी। सब्सिडी बाद में आती है, सब्सिडी मिल जाती है। खाते में आती है बाद में सब्सिडी। जी। तो मानते हैं कहीं ना कहीं जिस तरह से सब्सिडी मिल रही है इन यंत्रों पर, तो फसल अवशेष जलाने की भी प्रक्रिया कम हो चुकी है कहीं? बिल्कुल कम हो गई है, पहले से कम है। बहुत कम है। धन्यवाद। कृषि अधिकारियों की माने तो किसानों के बीच कृषि संयंत्रों की मांग काफी ज्यादा बढ़ी है और कहीं न कहीं पराली में आगजनी के केस भी कम हुए हैं। पिछले सालों की तुलना में इस बार पराली जलाने की घटनाएं भी काफी कम हुई हैं और इसका श्रेय मनोहर सरकार को जाता है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।